बनी इसराइल का एक आबिद व ज़ाहिद शख्स था, अक्सर ये दुआ किया करता था कि ए अल्लाह तबारक व तआला तू मेरी दुआएं कबूल फरमा, तू मेरी दुआएं कबूल फरमा, तू मेरी दुआएं कबूल फरमा। यानी वो कसरत से यही दुआ करता था और था बड़ा आबिद व ज़ाहिद। एक दिन मालिकुल मुल्क अजीम शान का मालिक है, अल्लाह बेनियाज है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है वो अपने बंदों की सारी दुआएं कबूल फरमा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी सूरत में एक फ़रिश्ते को उसके घर भेजा और उसने आके उसे मुबारक दी कि तुझे मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे 3 दुआओं का हुक्म दिया, जो तू मांगेगा 3 दुआओं के अंदर अंदर तुझे मिल जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, उसने ये बात अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से शेयर की। बीवी बड़ी खुश, उसने कहा ये तो हमारी बिगड़ी बन गई और हमें क्या चाहिए। 2 दिन गुजरते हैं तो बीवी पास बैठी है, कहने लगी कि हम अपनी दुआओं को इस्तेमाल ना करें। उसने कहा करते हैं। उसने कहा पहली दुआ तुम ये करो कि मुझे अल्लाह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दे। उसने कहा अरे जाने दे, जब मैं तेरे साथ राज़ी हूँ, जो अल्लाह ने तुझे बनाया जिस तरह बनाया मैं उस पर राज़ी हूँ। उसने कहा नहीं तो फिर तुमने दुआओं का क्या करना है, इतना तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते, तो 2 दुआएं हैं ना तुम्हारे पास, वो तुम अपने लिए इस्तेमाल कर लेना, लेकिन ये दुआ तुम मेरे लिए ज़रूर इस्तेमाल करो। उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया कि मेरे मौला इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन तरीन औरत बना दे। देखते ही देखते वो औरत दुनिया की हसीन तरीन औरत बन गई। बस अब क्या हुआ कि वो जैसे हम अपने अल्फाज में ये कहते हैं कि घर के दरो दीवार चमकने लगे और अचानक उसकी शोहरत, उसके हुस्न की, उसके जमाल की हर तरफ फैल गई। और अपने शोहर को वो फिर कहने लगी अब तुम मेरी तारीफ़ करो। उसने अच्छी अच्छी बातें की उसकी तारीफ़ में, लेकिन उसे सब्र ना आया। कहने लगी लो मैं अब इतनी खूबसूरत औरत तो तुम्हें तो तारीफ़ करना भी नहीं आती, काश मैं फ़लाँ की बीवी होती ना तो वो मेरी तारीफ़ में यूं यूं ज़मीन आसमान के क़िरावे मलाता। यानी यूं इस किस्म की अपनी तरफ से बातें की। उस आदमी का दिल टूटा। अल्लाह की शान ये देखिए कि उस वक्त उस ज़माने में जो एक रईस था उनके करीब, बड़ा ज़ालिम व जाबिर, उसको भी उसके हुस्न व जमाल की खबर पहुँची। तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि हो ना हो इस शख्स से औरत छीन कर अपने निकाह में ले आएँ, ये सबसे बेहतरीन काम है। उसने अपने चंद बंदे भेजे जिन्होंने जुल्म व सितम से उस बीवी को उसके घर से उठाया और चलते बने। वो शौहर उस वक्त घर में नहीं था। जैसे वो घर में वापस आता उसे पता चला कि फ़लाँ शख्स उसकी बीवी उठा के ले गया। तो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा कि ए अल्लाह तू मेरी इज़्ज़त का रखवाला है, तूने आज तक मेरी इज़्ज़त की रखवाली की है। ए परवरदिगार मेरी बीवी उस शख्स से मिलने से पहले पहले बंदरिया की सूरत बना दे ताकि वो इसे छोड़ दे। अल्लाह की शान ये देखिए, एक दुआ पहले की थी और अब ये दूसरी भी हो गई। वो ख़ातून उस रईस के पास जाने से पहले पहले रास्ते में ही बंदरिया बन गई। उन्होंने देखा कि एक बंदरिया बैठी है, वो उसे वापस लौटा गए। जब वो घर आई वापस, यानी बंदरिया की सूरत में, अल्लाह की शान ये देखो, तो इस अल्लाह के बंदे ने फिर ये दुआ की कि या अल्लाह अब इसमें बंदरिया को क्या करूं, इसको वैसे ही बना दे जैसे ये थी। तो मेरे भाइयों, तीनों दुआएं उस शख्स की इसी तरह ज़ाया हो गईं। आप गौर कीजिए, यानी इस रिवायत को बयान करने का मकसद ये है, एक तो ये जो हम हर वक्त अपने अल्लाह से कहते रहते हैं मेरी ये दुआ मान ले, मेरी ये दुआ मान ले, ये तू कर ही दे, तो हम अल्लाह के मुशीर बनने की कोशिश करते। भला हम कौन होते हैं कि हम अल्लाह को बताएं कि या अल्लाह तू ऐसे कर। हाँ, ये कह सकते हैं कि अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में है तो ये तू बेहतर कर दे, लेकिन हम ऐसा कम ही कहते हैं। हम अल्लाह से मांगते भी क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, और जिसको अल्लाह ने अपने कुरान में यूँ बयान फरमाया, मालिकुल मुल्क फरमाता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इन्दहु हुस्नुल मआब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसानों के लिए आरास्ता कर दी गई हैं शहवात की ये चीज़ें। अब उनका जिक्र किया गया, मिनन निसा औरतें, वल बनीन लड़के, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा यानी ऊपर तले सोने चांदी के ढेर, वल ख़ैलिल मुसव्वमा ये अरबियों का एक ख़ास पसंदीदा घोड़ा होता था, निशान लगा हुआ, ये उसका जिक्र है। तो आज के दौर में हम कह सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लाड़ियाँ, वल अनआम कि ये जानवर, ये जो नफ़ा देते हैं जानवर जिनसे कारोबार किया जाता है, बड़े बड़े मुनाफा बख्श कारोबार हैं जानवरों से, ये भी बयान किए गए। वल हर्थ और खेती ज़मीनें,
یہ تو پوچھے کچھ نہیں، یہ تو کسی ذمہ دار سے پوچھو کہ زمینوں کا جو خمار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے گنا کے فرمایا۔ مالک الملک فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، او دنیا والو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو دنیا کا مال متاع ہے۔ یہی کچھ تو ہم اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور ہم نے اپنے خدا سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور بہتر اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، مانگنے کا زاویہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ تفسیر در المنصور امام جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، اس میں ایک روایت نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے ایک سواری پہ بیٹھا تھا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے اگرچہ وہ تیری مرضی کے خلاف ہو، اور یہ بات اللہ نے اپنے قرآن میں لکھ دی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم برا جانتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم اچھا جانتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کا خلاصہ بھی یہ ہوا کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا اسے پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔